जनशलाघे चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः वदामि ददात स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधा नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रसाद विशेष स्वराधिकाश्चादेशकार्य। हरे कृष्णा। वैसा इस यात्रा के दौरान हम एक तो तिरुपति धाम के संबंध में हम चर्चा करेंगे, बट मे भी आज नहीं, कल परसों में वैसा हम तिरुपति धाम के विषय में एक एक्सक्लूसिव सेशन उसी के ऊपर करेंगे। देन फिर कांचीपुरम पे जब जाएंगे फिर कांचीपुरम में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक दिन वैसा धाम के विषय में चर्चा करेंगे और बाकी दिन हम सोच रहे थे कि श्रीमती कुंती महारानी को प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा करने का। आप लोगों ने सुना कुछ कुंती महारानी के विषय में? तो उनकी प्रार्थनाओं के विषय में थोड़ा चर्चा करते हुए बीच में हम तिरुपति और कांचीपुरम के विषय में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। ये वैसा कुंती महारानी की प्रार्थना है, पहला स्कंद की 8वां अध्याय में जो प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थनाओं की श्रृंखला है जो कि हालांकि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अनेक भक्तों ने अनेक प्रार्थनाएं भगवान के प्रति की हैं। उन सारा प्रार्थनाओं में सबसे पहला प्रार्थनाएं जो हमें भागवतम में पढ़ने के लिए जो मिलता है वो कुंती महारानी के द्वारा की गई प्रार्थना है। बाकी सारा प्रार्थना उसके बाद ही आता है। मतलब भीष्मदेव की स्तुति भी होता है, गजेंद्र की स्तुति होता है, गोपी गीत के रूप में भी होता है। तो उस प्रकार से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं आप आगे जाकर सुनेंगे। बट उन सारा प्रार्थनाओं में से सबसे पहला जो प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए जो मिलता है वो कुंती महारानी के द्वारा की गई प्रार्थना है। तो ये प्रार्थनाएं ऐसा अद्भुत प्रार्थनाएं हैं और ये किस संदर्भ में भगवान के प्रति कुंती महारानी ने किया है तो वो हम पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके उपरांत कुंती महारानी की प्रार्थना के विषय में एक एक हम चर्चा करेंगे। एंड इसी दौरान हम इन्हीं दिनों में हम रामानुचार्य के भी जीवन चरित्र के विषय में भी थोड़ा हम वो भी हम चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के संबंधित जो कथा है वो
कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत शुरू होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध होने तक की कहानी तो हम लोगों ने भगवद गीता वगैरह में पढ़ते हैं, बट कुरुक्षेत्र युद्ध होने के उपरांत क्या क्या घटनाएं हुई है तो वो सारा वो वहाँ से ये कुरुक्षेत्र युद्ध होने के उपरांत समाप्त होने के उपरांत ये भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चर्चा पहला स्कंद में चर्चा होना शुरू होता है। उसी संदर्भ में इसकी वैसा 7वां अध्याय से ये भगवान श्री कृष्ण की संबंधित मतलब उनका जीवन चरित्र से के संबंधित कथा शुरू होती है। ये तब की बात है जब सारा कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था और सारे कौरव मारे जा चुके थे, केवल दुर्योधन बचे थे। और दूसरी ओर जिस व्यक्ति को चिरंजीव के रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुआ था अश्वत्थामा, वो भी बचा हुआ था। तो अश्वत्थामा ने अपने आंखों से अपने पिता की मृत्यु देखा। देखने के उपरांत उनके अंदर पिता की मृत्यु को देखकर वो सह नहीं पाया, जिसके कारण उनके अंदर एक बदला लेने की भावना बहुत ही तीव्र रूप से जलने लगा, जिसकी वजह से वो बदला लेने का खूब प्रयास करना चाह रहे थे। एंड उसी दौरान जो है फिर अश्वत्थामा एक दिन रात्रि के समय पांडवों की महल में पहुंच जाते हैं। पहुंचकर फिर वहाँ पर 5 सोए हुए लोगों को मार देते हैं, गला काट देते सीधा। रात्रि के समय पहुंचकर फिर वहाँ पर 5 लोग सोए हुए थे, उन 5 की गला काट देते हैं। और गला काटने के उपरांत उन सभी लोगों की मुंडन, उन सभी लोगों की जो सिर जो है वो उठाकर दुर्योधन के पास ले जाता है। दुर्योधन के पास ले जाकर दुर्योधन तब तक तो वो उनका पूरा हालत खराब हो चुका था, मतलब भीमसेन ने खूब अच्छा से मार दिया और वो बस मरने वाले थे। एंड उस अवस्था में बिल्कुल वो एक अचेत स्थिति में, निश्चित स्थिति में वो पड़ा हुआ था। उस स्थिति में ये जो अश्वत्थामा जो है ये 5 सिर जो है लेकर दुर्योधन के पास जाए। फिर दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं 5 पांडवों का सिर काटकर मैं आपको भेंट देने आया हूँ। इस प्रकार से कहकर देन फिर ये 5 सिर उनको देता है। एंड फिर दुर्योधन उसी अवस्था में बेचारे वो हिल नहीं पा रहे थे। उसी समय जो है फिर उन्होंने मतलब उनको आंखें भी सही से दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस अवस्था में उन्होंने सिर पकड़ा, सिर पकड़ के देन फिर उन्होंने ऐसा किया। ऐसा करते ही वो पूरा स्कल जो है वो चून चून हो गया। देन फिर दुर्योधन ने कहा कि अरे पागल, तुमने क्या कर रखा है? ये पांडवों का सिर नहीं है, मैं स्पर्श करके ही मैं बता सकता हूँ। पांडवों का सिर इतना कोमल तो नहीं होता, ये तो पांडवों के बच्चों का सिर होगा। देन एग्जैक्टली वही हुआ। अश्वत्थामा ने पांडवों के बदले जो अर्जुन की या सुभद्रा देवी द्रौपदी देवी की 5 पुत्रों को उन्होंने मारा। द्रौपदी देवी की 5 पुत्र जो लेटे हुए थे उन सभी लोगों के सिर उन्होंने काट कर वो ले गया। फिर वही 5 पांडवों के सिर के रूप में उन्होंने वहाँ पर बैठ दिया। और फिर वहाँ पर दुर्योधन को पता चल गया ये तो पांडवों का सिर नहीं, ये तो पांडवों को पुत्रों का सिर है। देन फिर उन्होंने दुर्योधन भी खूब उनको
डांटा कि अरे तुम तो कैसे ब्राह्मण परिवार का ही कलंक बना हुआ है, आप कैसे किस प्रकार से आप इस प्रकार से मतलब बच्चों का आप मार सकते हो। एंड अभी तो इस पूरा कुरुवंश में ही कोई बच्चा नहीं बचा है, कोई भी संतान नहीं बचा, सब मतलब अभी हर हर कोई मर गया, क्योंकि पांच पांडवों के अलावा और कोई बचे ही नहीं थे। अभिमन्यु भी था, वो उनको भी मार दिया, तो अभी कोई था ही नहीं। ये 5 पुत्र थे, फिर उनको तो अश्वत्थामा आकर मार दिया, अभी कोई बचा ही नहीं। देन फिर उसके बाद अश्वत्थामा जो है उनको अश्वत्थामा को उस प्रकार से उन्होंने डांट दी। फिर उसके बाद अश्वत्थामा वहाँ से निकल गए थे। एंड वहाँ पर दूसरी ओर फिर पांडवों के महल में क्या चल रहा था, फिर अगले दिन जैसा सुबह उठा और द्रौपदी ने और पांडवों ने देखा किस प्रकार से पांडवों के जो द्रौपदी के 5 बच्चों की सिर ही नहीं है, सिर ही नहीं है। मतलब अब जस्ट सोचने इमेजिन करना, एक माँ सुबह उठती है और उनके बच्चों का गला कटा हुआ मिलता है, तो उनके हाल क्या होगा, तो उसमें सोचना। मतलब जैसा सुबह उठी एंड फिर देखा कि बच्चों को सिर ही नहीं है, सिर ही नहीं है, देन तो मतलब क्या उस समय उन लोगों की दुख क्या रहा, तो उसका कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। तो फिर उस अवस्था में देखने के बाद तुरंत फिर अर्जुन समझ गया कि ये तो अश्वत्थामा का ही कार्य है करके। फिर तुरंत ये बात पता चलने पर then फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो है अश्वत्थामा का पीछा पड़ते हैं, और अश्वत्थामा का पीछे पड़ने के बाद काफ़ी दूर तक उनका पीछा पड़ते हैं। फिर अल्टीमेटली एक समय पर तो जब अश्वत्थामा को लगा कि मतलब उनकी सारे घोड़े जो है बिल्कुल थक चुकी थी, जिसके कारण अश्वत्थामा का जो रथ आगे नहीं चल पा रहा था, उस समय अश्वत्थामा ने सोचा कि अभी मैं अपने आप को कैसे मैं बचा सकता हूँ, अभी मेरे पास और कोई पर्याय नहीं है, मुझे तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही होगा करके तन पर अश्वत्थामा तुरंत फिर वो ब्रह्मास्त्र के आवाहन करके ब्रह्मास्त्र को उन्होंने अर्जुन के ऊपर प्रयोग कर दिया। और अर्जुन के ऊपर प्रयोग करने पे देन फिर वैसा ब्रह्मास्त्र को रिटेलिएट करने के लिए कोई और अस्त्र काम नहीं करेगा, तो फिर अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र ही छोड़ना था। बट फिर अर्जुन सोचने लगे कि क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पे सारा ब्रह्मांड में ही उथल पुथल होने लग जाता है, तो इसलिए फिर उस प्रकार की अवस्था में इस ब्रह्मांड को डालना नहीं चाह रहे थे अर्जुन। बट फिर भी अभी क्या करें, अभी उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि उनको ब्रह्मास्त्र फेंकना ही पड़ेगा। देन फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ही उनको आदेश देते ही देखे, मतलब इस प्रकार से उस ब्रह्मास्त्र को आपको रोकने के लिए आपको दूसरा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही होगा। देन फिर अर्जुन जो है फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करके उनको प्रार्थना करके देन ब्रह्मास्त्र को छोड़ते हैं। देन फिर उसके उपरांत अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना आता है, उसको वापस लेना नहीं आता है, उनको वापस लेना नहीं आता है। देन फिर अर्जुन ही फिर दोनों अस्त्रों को उन्होंने वापस लिया। देन उस प्रकार से वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का परीक्षा लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को एंकरेज करते हैं, इनको अभी कभी मार दो, अभी कभी मार दो। बट उस समय एक्चुअली अश्वत्थामा को मारना सही नहीं था, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का ही कृपा से कृष्ण हालांकि एंकरेज करने के बाद भी वो समझ गए कि यहाँ पर तो कृष्ण मेरी परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से समझकर कृष्ण से ही प्रार्थना करके देन फिर वो अश्वत्थामा को मारे बिना उनको बांध देते हैं।
बांध देते हैं। बांध देते हैं और फिर बांधने के बाद फिर अश्वत्थामा को ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों ये पांडवों की महल के सामने जो द्रौपदी और बाकी पांडव थे, फिर उनके समक्ष जो है अश्वत्थामा को लेकर आया जाता है। फिर आने के उपरांत जो है फिर वहाँ पर तो फिर द्रौपदी अश्वत्थामा को देखते ही फिर कहती है कि अर्जुन आप कैसे शिष्य हो, आप अपने ही गुरु के पुत्र जो कि ब्राह्मण हैं, जो कि गुरु के समान हैं, जिनको सम्मान देना बनता है, वैसे व्यक्ति को आपने एक पशु की तरह, एक जानवर की तरह बांधकर इस प्रकार से स्त्रियों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करने बिल्कुल उचित नहीं है। उनको सम्मान हमें देनी चाहिए। हालांकि उनसे कुछ घृणित कार्य हुआ भी है, फिर भी हमें वो ब्राह्मण होने के नाते, वो गुरु का पुत्र होने के नाते उनकी हमें सम्मान देना चाहिए। मतलब आप सोचना कि उस स्थिति में, जिस स्थिति में द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के सिर कटा हुआ उन्होंने देखा है, उस स्थिति में भी वो धर्म के आचरण और किसी और को सम्मान देने के विषय में सोच पा रही है, उस अवस्था में सोच पा रही है, जो कि बहुत बहुत कठिन है। ऐसा परिस्थितियों में उस प्रकार की चेतना बनाकर रख पाना, उस स्थिति में उस प्रकार से सोच पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। एंड फिर भी वहाँ पर द्रौपदी क्या ऐसा निष्ठा है, धर्म निष्ठा है और ऐसा क्षमाशीलता है जिसके कारण वो इस प्रकार से सोच पा रही थी। देन फिर उसके उपरांत द्रौपदी अर्जुन से द्रौपदी कहती कि उनको छोड़ देनी चाहिए, और उतने में भीमसेन जो है वो गदा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनको तो तुम जो भी कहो, इनको तो मैं अभी कभी मारूंगा, इनको तो मैं अभी कभी मारूंगा करके वो आगे बढ़ रहा था। एंड फिर द्रौपदी कहती कि उनको क्षमा करके उनको छोड़ दो। तो फिर उन दोनों की मतलब अगर कि एक का बात सुनेंगे तो फिर दूसरे व्यक्ति गुस्सा नाराज हो जाएगा। द्रौपदी की बात सुने तो भीमसेन नाराज हो जाएंगे, फिर भीमसेन की बात सुनेंगे द्रौपदी नाराज हो जाएगी। तो फिर क्या करे, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था फिर दोनों की बातों को कैसे माने और कैसे क्या करे। फिर अर्जुन जो है फिर सोचा ठीक है, हम कृष्ण जैसा कहेंगे वैसा करते हैं करके कृष्ण की ओर देखने लगे। और कृष्ण समझ गए कि अच्छा ये अभी कंफ्यूज्ड है, दोनों में क्या करना है, तो इसलिए मेरी ओर देख रहे हैं। और कृष्ण तो फिर कहा अर्जुन ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तो फिर अर्जुन समझ गया ठीक है, जो भी कृष्ण बताएंगे दिन फिर वही करेंगे, दिन कोई बात नहीं रहेगा, फैसला उनको लेने दो। दिन फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें तो दोनों की बात माननी चाहिए, तुम्हें तो दोनों की बात माननी चाहिए, द्रौपदी की बात भी मानना होगा और भीमसेन की बात भी मानना होगा। फिर अर्जुन ने सोचा कि ये तो ज़्यादा कन्फ्यूज कर दिया, मैं तो वैसे ही कंफ्यूज था और फिर कृष्ण से पूछा तो ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, तभी क्या करे। देन फिर उन्होंने कृष्ण से ही प्रार्थना की, और जब कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना किया, कृष्ण ही उनको बुद्धि दिया कि किस प्रकार से क्या करनी चाहिए। देन फिर जैसे भगवद गीता में बताया जाता है ना, 2 अध्याय में, एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपमान ही मृत्यु से भी भयानक है। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपमान ही अपने आप में मृत्यु से भयानक है। तो फिर एक ब्राह्मण और एक गुरु का पुत्र जैसा जो अश्वत्थामा है, तो उस स्तर पे तो फिर उनको अपमान करना ही अपने आप में उनको मारने से भी बढ़कर रहता है। तो इसलिए फिर वहाँ पर अश्वत्थामा को अपमान करने के लिए
उनको आधा सिर मुंडन कर देते हैं, आधा सिर मुंडन कर देते हो, फिर उनका छोटी वोटी होता है वो काट देते हैं। तो इस प्रकार से सभी के समक्ष जो है उनको खूब अच्छे ढंग से अपमानित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपमानित करने के माध्यम से एक तो द्रौपदी की बात भी रखा जा रहे हैं एंड फिर भीमसेन की बात भी रखा जा रहा है। तो फिर इस प्रकार से अर्जुन जो है उस समस्या से बाहर पड़ा। देन फिर वैसा अपमानित करने के बाद अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है। तो फिर अश्वत्थामा चले जाता है। फिर चले जाने के उपरांत सारा कुछ सेटल हो जाता है। फिर सारा सेटल हो जाता है तो फिर भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि अभी तो वैसा भी कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका है और सब कुछ सेटल हो चुका है और मैं काफ़ी समय से द्वारका से मैं दूर हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं द्वारका वापस चलता हूँ। इस प्रकार से द्वारका वापस प्रस्थान करने की तैयारी किया। देन फिर जब वापस प्रस्थान करने का समय आ चुका था, फिर भगवान श्री कृष्ण को सेंड ऑफ करने सारे पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी, ये सभी लोग जो है इस महल के बाहर आ चुके थे। फिर सभी सेंड ऑफ कर रहे थे। उस समय ही कुछ कुछ घटनाएं घटती है जिसके संबंध में ये 8वां अध्याय में चर्चा शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये भूमिका है। तो अभी 8वां अध्याय हम शुरू करेंगे। प्रसाद कब तक आएगा? हाँ, अच्छा 10-15 मिनट में प्रसाद आ रहे हैं। सूत उवाच अत ते संपरेतानां स्वानामुदकम् इच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्या ययुस्त्रियः। एक एक वक्त पढ़ सकती हूँ, मैं जगह रहेगी। Hare Krishna. Translation. Suta Goswami said, thereafter, the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. Purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. To date, it is the custom in Hindu society to go to the Ganges or any other sacred river to take bath when death occurs in the family. Each of the family members pours out a potful of the Ganges water for the departed soul and walks in a procession with the ladies in the front. The Pandavas also followed the rules more than 5,000 years ago. Lord Krishna, being a cousin of the Pandavas, was also amongst the family members. यहाँ पर सूत गोस्वामी ये कथा कौन किनको सुना रहे? सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों की कथा सुना रहे हैं। तो ये 7वां अध्याय की कथा सुनाने के उपरांत अतः मतलब इस प्रकार से ते संपरेताना, ये जो पांडव जो है, संपरेताना मतलब जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जिन लोगों ने शरीर छोड़ा है, जो कि स्वजन है, स्वाना मतलब सजन, स्वजन है, उदकम मतलब पानी उनको देने की इच्छा से, मतलब जब कोई शरीर छोड़ता है उनको
पानी देते हैं, और उस प्रकार से पानी देने की इच्छा से ही इच्छताम दातुम स कृष्णा गंगायाम, कृष्ण के सहित जो है वह वहाँ पर, कृष्णा मतलब द्रौपदी के सहित जो है वे लोग गंगा नदी के तट पे पहुंच चुके थे। एंड कैसे गए थे? स्त्रियों को आगे रखते हुए, बाकी सारे पुरुष लोग जो है पीछे रहते हुए, फिर सभी लोग वहाँ पर गंगा नदी के तट पे पहुंच चुके थे। ते नियोदकं सर्वे विलप्या चावृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूता सरिज्जले। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Having lamented over them and sufficiently offered Ganges water, they bathed in the Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. तो इस प्रकार से अपना सारे रिश्तेदारों को खोने की वजह से सभी काफ़ी दुखी थे। उस प्रकार से वो दुखी अवस्था में ही दुख करते हुए फिर इस प्रकार से गंगा नदी के तट पे पहुंचकर फिर गंगा नदी का पानी को, गंगा जल को इन सभी मृत स्वजनों को वो गंगा जल इस प्रकार से अर्पण करने लगे, और अर्पण करने के साथ बाद फिर वो लोग नहा रहे थे। और किस प्रकार की गंगा नदी का क्या लक्षण है यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हरि पादाब्ज रज पूता सरित जले। गंगा नदी का प्राकट्य कहाँ से होती है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों से होती है। वैसे तो एक बार परम गुरु महाराज श्री ही एक बार समझा रहे थे कि वैसे तो सारे ही नदियों का प्राकट्य जो है भगवान के चरणों से ही होती है। सारा नदियों का प्राकट्य भगवान के चरणों से ही होता है, क्योंकि सारा नदियों का मूल तो गंगा नदी है, और गंगा नदी का ही अलग अलग प्रकार के रिवलेट्स है। ये सारा बाकी विभिन्न प्रकार की नदियों के विषय में जो भी हम सुनते हैं, गंगा नदी का ही रिवलेट्स है। जैसा हम वामन देव के विषय में जब हम सुनते हैं, तो वामन देव जब ये दशावतार स्तोत्र करते हैं, दशावतार स्तोत्र के अंतर्गत वामन देव की बारे में जब आता है पद नक नीरज, तो उसमें बताया जाता है कि उसमें एक लीले बताया जाता है। हालांकि जो ये पूरा भौतिक सृष्टि जो है वो एक प्रकार की पानी में तैरता है, पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सारा कुछ एक पानी के अंतर्गत तैरता है। एंड वो कौन सा पानी है जिसमें ये सारा तैरता है? विरजा नदी है। इसलिए भौतिक सृष्टि को पार करते ही क्या आता है? भौतिक सृष्टि को आप भौतिक सृष्टि से बाहर निकलते ही विरजा नदी आता है। विरजा नदी आता है। इस विरजा नदी की जो पानी है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ठीक है। जब वामन देव जो है 3 पग से पूरा ब्रह्मांड को नाप रहे थे, उस दौरान दूसरा पग लेते वक्त वामन देव की जो चरण जो है वो उस पूरा बहुत ब्रह्मांड को ही वो भेद कर देता है। ब्रह्मांड को जो आवरण जो होता है उसको भेद कर देता है। एंड भेद कर देने पे इस ब्रह्मांड के बाहर जो विरजा नदी है उसकी पानी जो है वो ब्रह्मांड के अंतर्गत वो प्रवेश करता है। तो उस प्रकार से जो पानी प्रवेश करी है, एंड वो पानी सबसे पहला, जैसा मैं आज सुबह दिखा रहा था, जो कमल के फूल के अंदर जो ये वो लोटस बड जो होता है ना, कमल के फूल के अंदर जो वॉल जो होता है बिल्कुल सेंटर पे मिडिल में, वो बिल्कुल वो मेरू पर्वत के आकार में होता है। मेरू पर्वत के आकार में होता है वो मेरू पर्वत जो है इस पूरा एक ब्रह्मांड के अंतर्गत एक मेरू पर्वत जो है ये वो एक सोने का बना हुआ पर्वत है, जो कि बाकी अन्य पर्वतों के तुलना ये पर्वत जो है नीचे उसकी पतला होता है और ऊपर जो है वो फ्लैट होता है। तो ऐसा होता है पर्वत। हाँ, आइसबर्ग तो ऊपर छोटा होता है ना, हाँ वी शेप में होता है, वी शेप में होता है। एंड वो जो ऊपर की जो प्रस्थान होता है वो ब्रह्मा जी का मीटिंग प्लेस है, ब्रह्मा जी का ऑफिस है वहां पर। तो फिर सीधा उस ऑफिस की जो बीच वाली स्थान पर ये पानी जो है जो गिरता है, विरजा नदी की जो पानी जो प्रवेश करी है वो गिरता है। एंड उसी को ही हम गंगा नदी के रूप में हम जानते हैं। एंड फिर तब ये जो गंगा नदी जो वहां पर गिरा है वो चार भागों में उपट जाता है और 4 पहिए मतलब बॉडी से कि 4 रिवलेट्स बन जाते हैं। एंड फिर बनकर फिर पूरा ऊपर से, मतलब आप सोचो कि इतने ऊपर से वो पूरा नीचे गिरता है, बिकॉज वहां पर मैंने कहा ना ऐसा है, तो वहां से गिरेगा तो फिर नीचे गिरेगा ना सीधा, तो फिर पूरा का पूरा वो नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद वो पानी जो है वो पानी से पूरा ये ब्रह्मांड के अंतर्गत वो पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। एंड उस पानी के बीच में ही ये सारे जो हम सप्त द्वीप के विषय में जो सुनते हैं, ये 7 द्वीप जो है उसी पानी के बीच में ये 7 द्वीप बनते हैं। द्वीप का मतलब है, द्वीप मतलब 2 है, 2 साइड से जो पानी से जो घेरा हुआ है उसको द्वीप कहा जाता है। जो भूखंड जो 2 साइड से पानी से घेरा हुआ होता है तो उसको भूखंड द्वीप कहा जाता है। उस प्रकार की 7 सप्त द्वीप होते हैं पूरा एक हमारे ब्रह्मांड में। एंड उन्हीं द्वीपों में एक जम्बू द्वीप करके होता है, जो जम्बू द्वीप में हम सभी लोग भारतवर्ष में हम रहते हैं। जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष होते हैं, 9 वर्ष। एंड फिर उन 9 वर्षों में भारतवर्ष में हम हैं। इसलिए कहते हैं ना, जब मंत्र पढ़ते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, इस प्रकार जम्बू द्वीप के अंदर भारतवर्ष, भारतवर्ष के अंदर भरतखंड के में तो वैसे तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से गंगा नदी के पानी वहां से आता है। फिर यही गंगा जल जो है, जो अभी वामन देव की चरण वो ब्रह्मांड को भेद करने के कारण ये विरजा की नदी की जो पानी जो अंदर प्रवेश करी है, जो गंगा बनकर जो प्रवेश करी है, वही गंगा ही अलग अलग प्रकार की नदियों के रूप में इस पूरा ब्रह्मांड में जाना जाता है। तो इस प्रकार सारा नदियों का स्रोत या मूल रूप में इस प्रकार से है। एंड फिर वैसा जो गंगा ने गंगा जल की प्रवेश किस प्रकार से हुआ, वामन देव की नक लगने पे हुआ ना,
देन फिर पानी प्रवेश करते वक्त नक को तो स्पर्श करके ही तो अंदर आई है। तो फिर उस दौरान जब वामन देव की या भगवान की चरणों को स्पर्श करके ही अंदर आई है, इसलिए ही बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान के चरणों का रज उसके अंदर है, गंगा जल के अंदर। एंड उस प्रकार के चरणों का रज उस गंगा जल में होने के कारण ही गंगा नदी की ऐसा पवित्रता है, ऐसा पवित्रता है केवल उस प्रकार के रज उसके अंदर में होने के कारण गंगा नदी माई है। अगर कोई इस प्रकार से गंगा नदी में स्नान करता है, उनके सारे पाप धुल जाते इत्यादि इत्यादि जो कहते हैं, वो सारा कुछ भगवान के चरण कमलों का रज उसमें मिश्रित होने के कारण ही है, जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। रजः पूता, रजः कौन सा रज है? चरणों का रज है। पूतः मतलब शुद्ध करते हैं। तो उस प्रकार से एंड आगे जाकर एक बार ऐसे ही देवी देवताओं को इस ब्रह्मांड से बाहर जाना था, उन लोगों को भी स्टोरी पता चला। देन फिर उन लोगों को जब ब्रह्मांड से बाहर जाना था तो वो पूरा ब्रह्मांड में ढूंढकर वो जो छेद जहाँ हुआ है वो उसको ढूंढा उन लोगों ने, फिर उस छेद से बाहर गए थे। उस छेद से बाहर गए तब फिर उस ब्रह्मांड के बाहर जा पाए। तो ब्रह्मांड तब जब देवी देवता जिस प्रकार से जाते हैं तब कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं उनको विरजा नदी आता है, फिर विरजा नदी पार करने के उपरांत वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश वो शुरू होता है। देन फिर वो प्रकाश शुरू होने के उपरांत उस प्रकाश में ही आगे चलने के उपरांत देन फिर ये जो वैकुंठ प्लैनेट जो है वो शुरू होता है। तो उस प्रकार से वहाँ पर वर्णन आता है। हाँ, वैकुंठ प्लैनेट्स, फिर उसके बाद और जाएंगे तो फिर गोलोक वृंदावन वगैरह है। तत्राशीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रतां कृष्णां च माधवः। Translation and purpose is graced by Hare Krishna. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. There sat the king of the Kurus, Maharaj Yudhishthir, along with his younger brothers and Dhritarashtra, Gandhari, Kunti and Draupadi. All were overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. Perfect. The battle of Kurukshetra was fought between family members, and thus all affected persons were also family members like Maharaj Yudhishthir and brother Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari and her daughters-in-law, etc. All the principals and dead bodies were in some way or other related with each other, and therefore the family grief was combined. Lord Krishna was also one of them as a cousin of Pandavas and nephew of Kunti as well as brother of Subhadra, etc. The Lord therefore was equally sympathetic toward all of them, and therefore he began to pacify them befittingly. अल्टीमेटली ये तो परिवार के अंदर ही तो युद्ध हुआ था, तो फिर जितने भी लोग चाहे उनके पक्ष में मारे गए चाहे इनके पक्ष में मारे गए, सभी तो इन्हीं लोगों की रिश्तेदार है, आपस के ही रिश्तेदार है। तो फिर जो भी मरे तो अपने ही रिश्तेदार है, तो जिसके कारण जो है फिर दोनों ही दुखित है। इसलिए जब ये पानी देने गए तो फिर धृतराष्ट्र साथ ही चले थे, पांडव और धृतराष्ट्र, द्रौपदी जो लोग आपस में लड़े थे वो दोनों साथ ही चले थे ये गंगा नदी में पानी अर्पण करने। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। उन लोगों के साथ और कौन थे? भगवान श्री कृष्ण भी गए थे।
कृताम कृष्णाम च माधवः। कृष्णा मतलब यहाँ पर द्रौपदी है, कृष्णा मतलब द्रौपदी है, बिकॉज द्रौपदी भी कृष्ण, वैसा कृष्ण मतलब काले रंग की है, श्याम वर्ण के हैं करके। द्रौपदी श्यामल वर्ण की होती है, तो जिसके कारण उनको भी कृष्णा कहा जाता है। वैसे यमुना देवी को भी कृष्णा कहा जाता है। इसलिए कृष्णा करके जब हम कहते हैं वो स्त्रीलिंग हो जाता है और द्रौपदी या यमुना मैया को संबोधित होता है। इसलिए जब हम जब नाम लेते हैं एंड हम उसमें आकार ज़्यादा लगा देंगे तो देन फिर आपकी मंत्र द्रौपदी सुनेगी। तो कृष्ण को पुकारने की वजह द्रौपदी को पुकार रहे हैं, अगर ज़्यादा आकार लगाने लग गए तो इसलिए फिर वहाँ पर ज़्यादा आकार ना लगाते हुए सिंपली हमें सही प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, जिससे वो कृष्ण को संबोधित होगा फिर। ठीक है, थोड़ा बहुत कीर्तन में तो बहुत मैच नहीं कर पाते, बट कम से कम जप में तो ढंग से बोलना चाहिए। कीर्तन में थोड़ा इधर खींचते हैं उधर खींचते हैं तो वैसा हो जाता है, बट फिर भी जिस हद तक संभव है हमें प्रयास करनी चाहिए सही प्रकार से उच्चारण करने का। वैसा उच्चारण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जगह पर तो वेदास के अंदर डिफरेंट 4 विभाग होता है, 4 विभाग होता है, 4 या 5 विभाग होता है। उसमें एक विभाग में आपको मंत्र दिया जाता है, कौन सा मंत्र उच्चारण करनी चाहिए करके। एंड एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है वेदास में, केवल इसी पे जोर दिया जाता है कि किस प्रकार से इन मंत्रों को उच्चारण करें। एंड एक सेक्शन में उस मंत्रों का अर्थ के विषय में वर्णन आता है। तो इस प्रकार से उच्चारण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं। सांत्वयामाश मुनिभिर् अता बंधुन् सुचर्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्ना प्रकृतिक्रियम्। Translation. Citing the stringent laws of the Almighty and their reactions upon living beings, Lord Shri Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The stringent laws of nature under the order of Supreme Personality of Godhead cannot be altered by any living entity. The living entities are eternally under the subjugation of the Almighty Lord. The Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma or religion. No one can create any religious formula. Bona fide religion is to abide by the order of the Lord. The Lord's order are clearly declared in Bhagavad Gita. Everyone should follow him only or his orders, and that will make all happy, both materially and spiritually. As long as we are in the material world, our duty is to follow the orders of the Lord. And if by the grace of the Lord we are liberated from the clutches of the material world, then in our liberated stage also we can render transcendental loving service unto the Lord. In our material stage we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision, but when we are liberated from material affection and are situated in our original spiritual form, we can see both ourselves and the Lord face to face. Mukti means to be reinstated in the one's original spiritual status after giving up material conception of life. Therefore, human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty. Unfortunately,
Under the influence of illusory material energy, we accept this spot life of only a few years as our permanent existence and thus become illusioned by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representations created by Maya, that is illusion. And under the dictation of Maya, we fight with one another to protect these false processions. By cultivating spiritual knowledge, we can realize that we have nothing to do with all this material paraphernalia. Then at once we become free from material attachment. This clearance of the misgivings of material existence at once takes place by association with the Lord's devotees, who are able to inject the transcendental sound into the depths of the bewildered heart and thus make one practically liberated from all limitations and illusions. That is a summary of the pacifying measure for those affected by the reaction of stringent material laws exhibited in the form of birth, death, old age, and disease, which are insoluble factors of material existence. The victims of wars, namely the family members of Kurus, were lamenting the problem of the death, and Lord pacified them on the basis of knowledge. Shri Prabhupada ki jai. जैसा जब ये सभी पांडवों के सहित धृतराष्ट्र द्रौपदी कुंती महारानी गांधारी, ये सभी लोग वहाँ पर गंगा नदी के तट पर पहुँचकर फिर पानी अर्पण किया, फिर वहाँ पर नहाया। नहाने के उपरांत वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सहित सारे वहाँ पर ऋषि मुनि जो भी एकत्रित हुए थे, वे सभी लोग जो है इन सभी लोगों को, इन सभी जो अफेक्टेड लोग थे, अफेक्टेड लोग मतलब जैसे यहाँ पर बताए जा रहे हतबंधु, जिनकी रिलेटिव्स मर गए थे इस युद्ध में, फिर वैसा लोग जो कि बहुत दुखी थे उनका रिलेटिव्स मर जाने की वजह से, फिर वैसा लोगों को वो पैसिफाई करने लगे थे। पैसिफाई इसलिए बताया जा रहा संतव्याम आशा, शांतव्याम आशा मतलब उनको पैसिफाई करना, उनको शांत करने का प्रयास कर रहे थे। और शांत करने के लिए क्या कह रहे थे, शांत करने के लिए वो एक प्रकार से कहा जाए भगवान की कथा ही कर रहे थे। बिकॉज इस दौरान जो है भगवान की प्रकृति के नियमों के संबंध में उन सभी लोगों को समझा रहे थे, किस प्रकार से भगवान की प्रकृति के नियमों से कोई भी बच नहीं सकता, हर कोई इन्हीं नियमों के अंतर्गत ही रहता है। तो इसलिए फिर हर किसी को भगवान के नियमों को समझकर उन नियमों के अनुसार चलने का प्रयास करे। एंड इस प्रकार से चलने पर ही अगर कोई मुक्त होता है, जैसे प्रभुपाद जी स्थान में समझा रहे हैं, उन नियमों का पालन करने पे ही अंततः व्यक्ति इस भौतिक बंधनों से मुक्त होता है। एंड मुक्त होने के बाद वो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न रह सकता है। तो इस प्रकार से जब कोई किसी घर पे कोई शरीर छोड़ता है या कुछ होता है, तब इस प्रकार से दुखित परिवार के सदस्यों को इस प्रकार से भगवत गीता सुनाना, ये शुरुआत से ही प्रथा था। तो आज भी कई बार कुछ परिवारों में ऐसा करते हैं ना, अगर किसी घर पे कोई शरीर छोड़ देता है फिर वहाँ पर गीता पाठ कराते हैं। हाँ, गीता पाठ कराते हैं, भागवत पाठ कराते, कुछ न कुछ इस प्रकार की पाठ करवाते हैं। आजकल वो गरुड़ पुराण वगैरह भी पढ़ने लगे थे। ठीक है, गरुड़ पुराण वगैरह तो ठीक है, बट महत्वपूर्ण ये है कि भगवत गीता पढ़े। गीता ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा पढ़नी चाहिए। बिकॉज गरुड़ पुराण के अंतर्गत लोगों को डरा दिया जाता है। वहाँ पर तो क्योंकि वहाँ पर तो इसी का वर्णन होता है कि कौन सी पाप करने पे किस प्रकार से व्यक्ति दंडित होगा,
किस प्रकार से एक जो मरा हुआ व्यक्ति को किस प्रकार से पिटाई कर करके उनको घसीट कर उनको लेकर जाया जाता है, वह कहाँ तक, मतलब यमपुरी तक लेकर जाया जाता है। फिर यमपुरी में उनको कैसे ट्रीटमेंट होता है, उनको किस प्रकार से क्या कराया जाता है वहाँ पर, तो वो सारा चीज़ों को वर्णन जब व्यक्ति सुनता है, कुछ लोगों को उल्टी आ जाता है, मतलब ऐसा भयंकर वहाँ पर वर्णन आता है। तो जब ये सारा कुछ सुनता है तो व्यक्ति जो भी सुन रहे हैं उन लोगों के अंदर एक प्रकार की भय आ जाता है, नहीं भैया मतलब आगे से हम भी अगर ऐसे पाप करेंगे तो न जाने पता नहीं फिर वहाँ पर जाकर कितना दुख झेलना पड़ेगा, अभी बच जाना चाहिए, दिन पर व्यक्ति डर जाता है। तो उस प्रकार से गरुड़ पुराण सुनने पे इसलिए फिर सुनाया जाता है, ठीक है, कम से कम उस प्रकार के पाप वृत्ति से डर के मारे तो व्यक्ति बचेगा, तो उस प्रकार सुनाया जाता है। बट उससे बेहतर है जैसा हम 4 स्तरों में भक्ति किया जा सकता है करके हमने सुना ना, 4 स्तर क्या है? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ डिजायर एंड आउट ऑफ लव। तो ये यहाँ पर भय क्रिएट किया जाता है गरुड़ पुराण के माध्यम से, एक प्रकार की भय क्रिएट करके व्यक्ति को भय के मारे व्यक्ति को ये धर्म के पालन करने में लगाया जाता है। एंड फिर जब भगवद गीता वगैरह हम सुनते हैं देन फिर व्यक्ति धीमे धीमे भय से भी ऊपर उठकर देन ड्यूटी के स्तर पे या इच्छा के स्तर पे देन फिर उसके भी आगे जाकर वो प्रेम के स्तर पे भगवान की सेवा करने लग सकता है, अगर गीता के ज्ञान के आधार पर। तो इसलिए फिर यहाँ पर तो उसी प्रकार की गीता के संबंधित बातें यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य के अंतर्गत, किस प्रकार से यहाँ पर ऋषि मुनियों ने इन सारे पांडवों को समझाए थे। एंड वैसा तो जब इस प्रकार की कुछ समस्या वगैरह होता है तब व्यक्ति थोड़ा स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें करने के लिए इंक्लाइंड होता है। कुछ भगवद गीता दान में दे देगा, कुछ भगवद गीता बैठकर सुन लेगा, नहीं तो कुछ इस प्रकार के कार्य करने के एक प्रकार की इंक्लिनेशन आता है। तो इसलिए फिर उसका भी फ़ायदा उठाते उनको उस समय बिठाकर इसलिए नियम ही बन जाता है कि नहीं भगवद गीता के पाठ होनी है। बट आजकल वो पाठ के नाम पे वो भगवद गीता का चर्चा नहीं करते, केवल श्लोकाएँ पढ़कर निकल जाते हैं, जो कि वो श्लोकाएँ तो ना तो पढ़ने वाले को समझ आता है ना सुनने वालों को समझ आता है, तो फिर उसके जो लाभ होना था वो लाभ नहीं हो पाता है। बल्कि वहाँ पर गीता के संबंध में प्रवचन होनी चाहिए जहाँ पर लोगों को समझा जा सके, भगवद गीता के आधार पर एक आत्मा का क्या जर्नी होता है तो उसके विषय में समझाया जा सके। एंड उस वैसा परिस्थितियों में कई बार लोग सुनते भी है तो ठीक है, कम से कम उस समय तो सुन रहे तो फिर उस समय तो उनको जगा देनी चाहिए। एंड इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि हमारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होने के कारण हम ना तो हमें अपने आप को देख पाते हैं ना तो भगवान को देख पाते हैं, ना तो अपने आप को देख पाते हैं ना तो भगवान को देख पाते हैं। इस प्रकार से गीता भागवत के अध्ययन करने पे वो जो आध्यात्मिक दृष्टि का जो जरूरत पड़ता है भगवान को देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, वही विकसित होने लगता है। जैसे हमें शास्त्र चक्षु कहते हैं, उस प्रकार के दृष्टिकोण विकसित होने लगता है जिससे हम अपने आप को देख पाएंगे। देखिए, अगर आप सोचो कि रात्रि के समय अगर लाइट वाइट भी नहीं चलता है, सारा कमरा वमरा बंद है, वैसा स्थिति में आपको यहाँ पर अगर छोड़ दिया जाए देन फिर आपको जब कुछ भी नहीं दिखता है देन आप कैसे आप इधर उधर जा पाओगे। आपको बिल्कुल एक एक कदम
बिल्कुल आप स्पर्श कर करके आप रखने का प्रयास करते हो ना, एक थोड़ा सा अंदाजा लगाकर चलने का प्रयास करते हो। जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं तब चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इतना बहुत संभाल के चलने का प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ टेबल को टकरा देंगे, नहीं तो कोई स्विच ऑन करने की जगह प्लग में उंगली डाल देंगे, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से कुछ ना कुछ हम करेंगे। बिकॉज कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, एंड कुछ भी दिखाई नहीं पड़ने पे देन फिर आपको वैसा चलना भी मुश्किल होता है, कोई और काम करना भी मुश्किल होता है, सामने वाले को ना देख पाते हो ना कुछ कर पाते। जिस प्रकार से अंधकार में चलना काम करना मुश्किल है, एंड फिर उस स्थिति में काम करने का प्रयास करने पे हमसे अनेक प्रकार की गलतियां भी होंगी, है ना। अनेक प्रकार की गलतियां भी होंगी। उसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार में व्यक्ति रहकर अगर इस भौतिक दुनिया में कार्य करने का प्रयास करे, उनसे हजारों गलतियां होंगी, उनसे हजारों गलतियां होंगी। जिस प्रकार से अंधकार में चलने का प्रयास करने पे हमसे कई प्रकार की गलतियां होंगी, तो उसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार में रहकर अगर व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में जीने का प्रयास करता है, देन उनसे हजारों प्रकार की गलतियां होता रहेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनसे गलतियां हो रही है करके। गलतियां हो रही करके उनको पता भी नहीं चल पाएगी। और जब आप चीज़ों को सही प्रकार से पहचान नहीं पाते हो देन जिस चीज़ के लिए जिन चीज़ों को उपयोग करनी चाहिए उसके लिए हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसा मतलब अगर जिस चीज़ के लिए जो चीज़ उपयोग करनी चाहिए उस प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर मानो कि आपकी मोबाइल चार्जिंग पर लगाना है, आप कोई वायर ऐसे ही लटकता हुआ आपको पर्स में पता चला, तो वो उसी वायर को आप अपने मोबाइल में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, बट वो वायर कौन सी है, इस प्रकार से कपड़ों को टांगने के लिए जो रस्सी लटकाई जाता है वो रस्सी है, तो तुम्हारा मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा, बिकॉज आपको मतलब अंधेरे में समझ नहीं आ रहे वो मेरे मोबाइल की वायर है नहीं तो ये नॉर्मल रस्सी है, पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए उस अवस्था में काम कर पाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली उसी प्रकार की स्थिति में अभी हम हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में रहकर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों से अनेक प्रकार की जाने अनजाने में गलतियां, पाप इत्यादि होते रहेंगे। इसलिए ही व्यक्ति को बहुत जल्दी से जल्दी तमसोमा ज्योतिर्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया मतलब उनको तमहा मतलब अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर उनको आगे आनी चाहिए, मतलब अज्ञानता से उनको ज्ञान की ओर आना चाहिए। जितना जल्दी ज्ञान में हम स्थित होंगे फिर उतना जल्दी हम सही प्रकार से सही चीज़ों को सही समय पर देख पाएंगे और हमसे गलतियां होना कम होंगे। नहीं तो पता नहीं कितने सारे गलतियां हमसे होते रहेंगे ना। तो इसलिए ही इस प्रकार से ये भगवत गीता, भागवतम इत्यादि की अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा दुखित अवस्था में जो ये सभी लोग थे, उनको पैसिफिक कैसे किया जा रहे हैं? ज्ञान देकर ना, ज्ञान देकर पैसिफिक किया जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से जब कोई दुखी होता है उनको सही में उस दुख से बाहर निकलने के लिए ज्ञान का ही आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए फिर वैसा अवस्था में जब हम स्वयं भी जब हम रहेंगे ना, तब बेस्ट है
कोई ना कोई प्रवचन सुने, या नहीं तो भगवत गीता या भागवतम जैसा ग्रंथों का अध्ययन करें। क्योंकि फिर इस प्रकार से सुनने पे फिर अध्ययन करने पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है जो कि हमें अपनी स्थिति से ऊपर उठा सकती है। अगर व्यक्ति जब इन चीज़ों का आश्रय नहीं लेता है देन फिर वो व्यक्ति डूब जाता है। जनरली क्या होता है ना, जब हमारे जीवन में कोई समस्या इत्यादि आता है, सबसे पहला तो हम भक्ति को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले भक्ति को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप बताओ कि बीमारी का लक्षण ज़्यादा दिखने पे दवाई ज़्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए? अगर आपकी बुखार बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे? पैरासीटामोल की डोसेज बढ़ाएंगे ना। पैरासीटामोल की डोसेज बढ़ाएंगे, पैरासीटामोल यूज करना ही बंद कर देंगे? डोसेज बढ़ा देंगे। पहले 10 mg ले रहे, अभी 20 वाला ले लेंगे, फिर 20 पे भी काम नहीं चला 30 वाला ले लेंगे। तो उस प्रकार से हम डोसेज बढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार से हम जो कोई भी दुख हम इस भौतिक दुनिया में हम अनुभव करते हैं वो किसके कारण है? पाप के कारण है। और पाप किस वजह से हो रहे हैं? अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान के कारण पाप, और पाप के कारण दुख। तो इस प्रकार से दुख का मेन कारण क्या हुआ? अज्ञान हुआ। एंड फिर वैसा अज्ञान को नष्ट करने वाली अस्त्र कौन सा है? ज्ञान है। अज्ञान को नष्ट करने वाली अस्त्र तो ज्ञान है, भक्ति है। एंड फिर वैसा भक्ति को हमें ज़्यादा करनी चाहिए समस्या आने पर। समस्या आने पर ज़्यादा करनी चाहिए। बट उस समय अगर व्यक्ति अगर माला कम कर दे, फिर फ़ोन करके फैसिलिटेटर ने पूछा, अरे प्रभु जी आपकी माला क्यों कम हो गया? अरे नहीं प्रभु जी, हमारे ना मतलब हमारे घर पे ऐसा हो चुका है, कोई मर गया। तो मर गया तब माला बढ़ाना चाहिए ना। अगर कोई बीमार पड़ गया तो माला बढ़ाना चाहिए था, हियरिंग रीडिंग बढ़ाना चाहिए था। अब छोड़ क्यों दे रहे? जो आपकी समस्या को सुलझाने वाली है, जो असलियत में समाधान है, उस समाधान को आप घटा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो फिर समस्या क्या होगी? फिर बढ़ जाएगी ना, समस्या बढ़ जाएगी उल्टा। तो इसलिए असलियत में इन सारे समस्याओं का समाधान है ये ज्ञान और भक्ति है। तो इसलिए उन चीज़ों के आश्रय लेनी चाहिए जब कोई समस्या आता है, रादर देन हम उन चीज़ों को छोड़ने की बजाय। तो इसलिए यहाँ पर इस अवस्था में जो यहाँ पर पूर्ववंश के लोग जो सभी इस प्रकार से दुखित अवस्था में जो है, उन सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण और बाकी सारे ऋषि जो है वो ज्ञान देकर उनको समझा रहे थे, ज्ञान देकर। तो उस समय हियरिंग रीडिंग हम घटाने के बजाय हमें हियरिंग रीडिंग को बढ़ाना चाहिए, रीडिंग को बढ़ाना चाहिए। देखिए व्यक्ति कई बार बहुत चिंता करने लग जाता है, जब समस्या आता है चिंता करने लग जाता है। बट प्रश्न ये उठता है कि क्या चिंता करने पर समस्या घट जाता है? अगर आप मान लो कि इतना चिंता करने पे इतना समस्या घट जाती है, तो फिर मैं इतना चिंता करूंगी, इतना समस्या घट जाएगी, ठीक है। और इतना बड़ा समस्या हो तो फिर इतना चिंता कर लूंगा, फिर इतना समस्या घट जाएगी। तो चिंता करने पे तो समस्या घटता है, करके तो नहीं है। तो फिर करके क्या फायदा? फिर चिंता करके क्या फायदा? अगर चिंता करने पे तुम्हारा समस्या सुलझने वाली है तो फिर चिंता ही करेंगे फिर। बट चिंता करने पे तो समस्या नहीं सुलझता है, तो फिर वैसे परिस्थिति में चिंता करके क्या फायदा? तो जो समय आप चिंता करने के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चिंता करने की बजाय जो एक्चुअल समाधान है गीता भागवत की सुनना और पढ़ना, उस पे तो गीता भागवत पढ़ने पे एक्चुअली में वो चिंता खत्म हो जाएगी ना। बट समस्या है कि हम लोग चिंता करने में इतने व्यस्त हो जाते हो, चिंताएं करते रहते हो, और समाधान जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसको छोड़ देते हैं।
तो उस समय हमें समाधान की ज़्यादा ज़रूरत है, सॉल्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए फिर उस समय हमें गीता भागवत की ज़्यादा अध्ययन करनी चाहिए, श्रवण ज़्यादा करनी चाहिए, जब ज़्यादा करनी चाहिए, साधु संगति की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साधु संगति। इसलिए जब कई बार हम जब कोई कुछ सीरियस समस्या आता है घर पे ना, देन फिर लोग मंदिर आना बंद कर देते हैं। फिर अगर किसी से पूछो, फिर प्रभु जी आप पिछले महीने पूरा आए नहीं मंदिर? नहीं प्रभु जी हमारे घर पे ऐसा हो गया इसलिए हम आ नहीं पा रहे। नहीं, वैसा परिस्थितियों में आपको ज़्यादा भक्तों की ज़रूरत है। वैसा परिस्थितियों में ज़्यादा भक्तों की ज़रूरत है। अब भक्तों की संगति से उस समय दूर नहीं जाना, बल्कि भक्तों का संगति पाने के लिए भाग कर आना चाहिए। भक्तों को संगति पाने के लिए भाग कर आना चाहिए। जब जीवन में ऐसा समस्या आता है, देन तुरंत व्यक्ति को भक्तों की संगति में आकर ज़्यादा समय भक्तों की संगति में रहना चाहिए, जिससे फिर भक्तों की संगति में रहने पे देन फिर ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कीर्तन करेगा, जप करेगा, श्रवण करेगा, पठन करेगा, कुछ भगवान के संबंधित बातें होंगी। तो उस प्रकार से होने पर देन फिर व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी समस्या से, अपने दुख से वो बाहर निकल सकता है। अगर वो संगति से अगर बाहर रहे परिवार के लोगों के बीच में, तो परिवार में क्या चर्चा होगी? परिवार में अगर मान लीजिए कोई मर गया, देन वो यही चर्चा करेंगे, वो मरते मरते मेरे से ऐसा बात है कह कर गया था, वो बिल्कुल जब भी मुझे देखता तो वो हंसता ही था, वो हंसता था, और जब भी मैं घर जाता था वो मेरे को बिल्कुल गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन बना कर रखता था, और जब भी मैं जाता था कितना प्रेम से खिलाता था, कितना प्रेम से खिलाता था। वो परसों तक तो अच्छा ठीक ठाक ही चल रहे थे, और परसों तो वो जॉकिंग में भी गया था, फिर जाने के बाद ही वो आकर वैसे ही गिर गया। वो 50-100 बार उसी को बोलते रहेंगे, वो गया था, गिर गया था, उनको हम हॉस्पिटल ले गए थे। आप सोचो कि यही बातें अगर करते रहें, क्या वो व्यक्ति वापस आएगी या तुम्हारा दुख खत्म होगी? क्या होने वाली है वहां पर? तो ये कथा होगी है या नहीं? वहां पर तो यही कथा चलता रहेगा ना। कोई भी आएगा उनको बिठाएंगे, फिर यही वापस शुरू कर देंगे। वो बेहतर रिकॉर्ड करके रखते भी नहीं है, वो वापस सुनाने लगते, वापस वही सुनाते हैं। तो इस प्रकार से कितने बार भी सुनाए जाएं तो फिर वो उस प्रकार सुनाने पर दिन उस व्यक्ति की ज़्यादा स्मरण होगा, और फिर ज़्यादा ना, देखिए इस प्रकार की बातें करने पे ना उस व्यक्ति को कोई लाभ मिलने वाली है, ना आपको कोई लाभ होगा, किसी को भी कोई लाभ तो नहीं मिलने वाली है ना। उसके बदले अगर कोई भक्ति के विषय में चर्चा करे, भगवान के गुणगान करे, भगवान की कीर्तन करे, उससे जो व्यक्ति मरा है उनको भी लाभ प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति जिंदा है जो कर रहा है कीर्तन उनको भी तो लाभ प्राप्त होगी। तो उस प्रकार के कार्यों में व्यक्ति कब लग पाएगा? जब वो भक्तों की संगति में आएगा, भक्तों की संगति में आएगा। वह अगर भक्तों की संगति से अगर दूर रहें, देन फिर वो कुछ और ही कथा करता रहेगा बस। तो इसलिए जब कोई समस्या आता है भक्तों को संगति पाने जाना चाहिए। इसलिए ही फिर यहाँ पर जब ये पानी अर्पण करने जब गए थे सभी लोग, उनके साथ साथ ये सारे ऋषि मुनि भी थे, बिकॉज उनको ये पानी अर्पण करने के उपरांत उन सभी लोगों को यही भागवत कथा सुनाना था। इसके लिए कृष्ण गए थे, इसके लिए सारे ऋषि मुनि गए थे, नहीं तो फिर उन लोगों को जाने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है, इसके लिए गए थे। तो उस प्रकार से हमेशा हमें कोई भी समस्या आने पर भक्तों का आश्रय लेनी चाहिए, भक्ति का आश्रय लेनी चाहिए, हरिनाम की आश्रय लेनी चाहिए, ना कि इधर उधर भागना है ना। साधयित्वा जातशत्रो स्वयं राज्यं कितवैहृतं घातयित्वा शतो राज्ञा कचा स्पर्शाक्षतायुषः।
Translation. The clever Duryodhan and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhan were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. In the glorious days or before the advent of the age of Kali, the Brahmanas, the cows, the women, the children, and the old men were properly given protection. The protection of the Brahmanas maintains the institution of Varna and Ashrama, the most scientific culture for attainment of spiritual life. The protection of cows maintains the most miraculous form of food, such as milk, for maintaining the finer tissues of the brain for understanding higher aims of life. The protection of women maintains the chastity of society, by which we can get a good generation for peace, tranquility, and progress of life. The protection of children gives the human form of life its best chance to prepare the way of liberty from material bondage. Such protection of children begins from the very day of begetting a child by the purificatory process of Garbhadhan Sanskar, the beginning of pure life. The protection of the old men gives them a chance to prepare themselves for better life after death. This complete outlook is based on factors leading to successful humanity as against the civilization of polished cats and dogs. The killing of the above mentioned innocent creatures is totally forbidden because even by insulting them one loses one's duration of life. In the age of Kali they are not properly protected, and therefore the duration of life of the present generation has shortened considerably. In the Bhagavad Gita it is stated that when the women become unchaste for want of proper protection, there are unwanted children called Varna Sankara. To insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life. Dushasana, a brother of Duryodhan, insulted Draupadi, an ideal chaste lady, and therefore the miscreants died untimely. These are some of the stringent laws of the Lord mentioned above. जैसे यहाँ पर कचस्पर्शा क्षतायुषः, द्रौपदी की बालों को स्पर्श करने पे क्षतायुषः मतलब उनकी आयुषः मतलब उनकी आयु जो है वो क्षत हो चुकी है, वो क्षीण हो चुका है। द्रौपदी के बालों को स्पर्श करने पे कौरवों का आयु क्षीण हो चुका है। एंड वैसा जिन लोगों का आयु क्षीण हो चुका है वे सभी लोग इस प्रकार से कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान मर गए थे। एंड इस तात्पर्य के अंदर वो बहुत सुंदर प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं ये जो ये चार श्रेणियों के समाज के सदस्यों को किस प्रकार से संरक्षण देनी चाहिए और संरक्षण का क्या मतलब होता है फिर ये भी यहाँ पर वर्णन किया। जैसे उदाहरण के लिए बूढ़े लोगों के विषय में बताया जा रहा है, बूढ़े लोगों को संरक्षण देनी चाहिए। किस प्रकार के संरक्षण देनी चाहिए? जिस प्रकार के संरक्षण देने पर वे लोग अपने भगवत प्राप्ति का अंतिम तैयारी कर सके। उनके संरक्षण करने की मतलब ये नहीं कि उनको बड़े बड़े बंगला में रखकर गाड़ियों में घुमाया जाए। जनरली ऐसे ही होता है ना, फिर लोगों को लगता है नहीं मुझे अपने माता पिता का अच्छा देखभाल करनी चाहिए, उन्होंने मेरे मतलब ऐसा किए थे। माता पिता की देखभाल करने का ये मतलब नहीं होता है कि उनके लिए बंगला बना दिया जाए, उनके लिए गाड़ी खरीद कर दे दिया जाए और उनको खूब अच्छे ढंग से लग्जरियस लाइफ दिलाया जाए। तो इसकी बातें तो नहीं किया गया ना यहाँ पर। संरक्षण का क्या मतलब बताए जा रहे हैं यहाँ पर? संरक्षण का ये मतलब बताए जा रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने का ये मतलब है उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए भगवत भक्ति करने के लिए। आप उनको ऐसा फैसिलिटेट करना होगा जिससे वो अपने जीवन की अंतिम चरण को वो सदुपयोग करके भगवत भक्ति कर सके। अगर इस प्रकार से आप उनको उस डायरेक्शन में नहीं ले जाकर आप केवल उनको खूब अच्छा बंगला बना कर दे दिया, प्रभु जी मतलब ना मैं उनके लिए मतलब
50 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, एक बहुत बड़ा घर बनाकर मैं दूंगा, मेरे माता पिता बहुत कष्ट लिया हुआ है, तो अभी तो उनको, अभी इस अवस्था में तो उनको मुझे सुखी रखना है, उनके लिए एक बड़ा घर बना कर देना है मुझे। तो बड़ा घर में रहेंगे तो है ही, एंड अल्टीमेटली उस घर से आसक्त होकर मरने के बाद उसी घर में कोई कॉकरोच वॉकरोच बन जाए अगली बार तो मेरे घर सोचकर उसी घर में अगर आगे जाकर चिपकली बन जाए आपके माता पिता, तो फिर क्या होगा? तो आपने माता पिता का सेवा कर पाई इस प्रकार से? ठीक है, आप जब तक उनकी आयु है तब तक तो आपने खूब अच्छा खिलाया पिलाया, बट आयु जैसे समाप्त हुई, फिर उसके बाद तो वो चिपकली बन गई है ना, चिपकली बन गए, तो फिर क्या फायदा रहा तुम्हारी देखभाल करने की? यू सिंपली एंकरेज देम टू एंटर सच अ लोली लाइफ। उस प्रकार के नीच योनियों में जाने का आपने एक प्रकार के प्रोत्साहन ही दिया, आपने इस प्रकार का प्रोत्साहन ही दिया, आपने उनकी सही में सेवा नहीं कर पाया। आप एक बाहरिक दृष्टिकोण से सेवा कर लिया, बट वो सेवा तो सेवा नहीं होता। तभी तो यहाँ पर क्लियरली प्रभुपाद जी समझा रहे हैं व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू ऑफर प्रोटेक्शन टू ओल्ड पीपल। एंड सिमिलरली बच्चों को संरक्षण देने का क्या मतलब होता है? क्या प्रभुपाद जी समझा रहे हैं? The protection of children gives the human form of life its best chance to prepare the way of liberty from material bondage. बच्चों को संरक्षण देने का मतलब बस यही नहीं कि उनको अच्छा स्कूल में पढ़ा दिया गया है, उनको खान पान के लिए सारा व्यवस्था कर दिया जाता है। जैसा आजकल लोग ना बच्चों को संरक्षण देने के नाम पे उनको जानवर बना दे रहे हैं, उनको जानवर बना रहे लोग बच्चों को संरक्षण देने के नाम पे। बिकॉज बच्चों को संरक्षण देने का मतलब है to facilitate them in such a way that they will be able to utilize the human form of life. उनको हम ऐसा फैसिलिटेट करना चाहिए जिससे वो ये जो मनुष्य जीवन जो मिला है वो उसको सदुपयोग कर सके। ठीक है, अगर सोचो कि अगर व्यक्ति को आपने खूब अच्छा पढ़ा दिया, आईआईटी में पढ़ा दिया, फिर आईएम में गया, मैंने मास्टर्स पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, बट जॉब में कुछ प्रेशर आ गया जिसकी वजह से बेचारा वो झेल नहीं पाया और पंखे में लटक गया, तो तुमने इतना पाला पोसा पढ़ाया सब कुछ जो किया है उसकी क्या फायदा रहा? उसकी क्या फायदा रहा? कुछ फायदा नहीं रहा। एंड फिर उसी प्रकार से अगर व्यक्ति मतलब आपने खूब अच्छा पढ़ाया, शादी वादी कर दिया, उनको बच्चे भी हो गया, बट रोज पत्नी के साथ लड़ाई होता है, और खूब पैसा कमा रहे हैं बट रोज दुखी है, देन फिर ऐसा जीवन पाकर वो व्यक्ति को आप कुछ कर पाया? पैसा का इंतजाम कर दिया, घर के इंतजाम कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट फिर भी वो सुखी नहीं रह पाए ना। तो उस प्रकार के संरक्षण थोड़ी होता है। इसलिए यहाँ पर संरक्षण का क्या मतलब होता है समझा रहे हैं। प्रसाद आ गया क्या? हाँ, दिन फिर समाप्त कर देते हैं। देन बिकॉज वहाँ पर भी जाना है ना। एंड उसी प्रकार से स्त्रियों को संरक्षण देने का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है उनकी चेस्टिटी को संरक्षण करना, संरक्षण करते हुए उनको सही पद पर ले जाना। बिकॉज अगर स्त्री अपवित्र हो जाती है देन फिर उसकी वजह से, जैसे प्रभुपाद समझा रहे, वर्ण संकर प्रकट होते हैं, फिर वर्ण संकर की वजह से फिर आगे जाकर पूरा समाज में बहुत बड़ा खेओस एंड कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। जो संकर जाति के जो लोग होते हैं देन फिर वो लोग कभी भी धर्म के पालन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका जन्म भी उस प्रकार की बहुत लो बर्थ है। तो उस प्रकार से बहुत इजीली इस प्रकार से भक्ति को टेकअप नहीं कर पाते।
तो यही सारे बातें प्रभुपाद जी इसमें चर्चा किया। एंड फिर गायों के संरक्षण के संबंध में ब्राह्मणों का संरक्षण इसलिए करनी चाहिए क्योंकि फिर उन्हीं की वही पवर्टल पार्ट है पूरा वर्णाश्रम धर्म का। अगर ब्राह्मण हिल गया तो फिर सारा वर्णाश्रम धर्म जो है वो हिल जाएगी। इसलिए ब्राह्मणों को उचित संरक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सारा वर्णाश्रम धर्म जो है वो टिक। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि पूरा वैदिक संस्कृति ही गायों के ऊपर आधारित है। वैदिक संस्कृति ही गायों के ऊपर आधारित है। बिकॉज अगर आपको यज्ञ भी करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी करना है, उसको भी गाय का ही जरूरत है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, उसके लिए भी गाय का जरूरत है। आपको खेती भी करना है, उसके लिए भी गाय का जरूरत है। तो इस प्रकार से सारा ही वैदिक संस्कृति, वैदिक समाज जो है वो गाय केंद्रित था। एंड फिर वैसा गाय ही जब गायों को इस सही संरक्षण नहीं मिल पाता है, तो सारा ही वैदिक संस्कृति को पालन करना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो इसलिए फिर वैसा गायों को भी संरक्षण करने के संबंध में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो उसके बाद प्रसाद लेके फिर आगे हम चलते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। जैसा कि प्रभु जी आपने बताया कि माँ गंगा धरती पे विरजा नदी के थ्रू आई हैं। बट हम लोगों ने जो पढ़ा है कि गंगा जी जो है ब्रह्मा की पुत्री हैं, तो उनको धरती पर लाने के लिए विद द हेल्प ऑफ शिव हमारे वो भागीरथी जी रिक्वेस्ट किए थे ब्रह्मा जी से, फिर उसके थ्रू वो धरती पे आई थी। तो फिर ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टी मतलब हो गई ना। यस, जो गंगा जी का प्रवेश इस ब्रह्मांड में होने के उपरांत हमारा पृथ्वी पर कैसे आई है, गंगा भारतवर्ष में कैसे प्रवेश, भरतखंड में कैसे प्रवेश करी है, वो कथा है भगीरथ जी का। भगीरथ जी की कथा ब्रह्मांड में आने के उपरांत ब्रह्मांड से इस पृथ्वी पर कैसे आई है, वो उसके बीच की कथा है। जो हमने बताया ब्रह्मांड में कैसे प्रवेश करे तब की बात। बट प्रभु जी ये सारी चीजें तब हुई जब भगवान वामन अवतार लिए थे तब। बट उसके पहले ही गंगा जी का धरती पे आगमन हो चुका था। ठीक। वामन भगवान की लीला कब हुई? सबसे पहले तो उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, तब तक तो धरती पे आई थिंक गंगा जी का आगमन हो चुका था। पृथ्वी पर वैसा गंगा जी की प्राकट्य, गंगा जी जो है स्वर्ग इत्यादि लोकों में पहले से थी, बट पृथ्वी पर आगमन तो भगीरथ जी ने किया ना। भगीरथ जी के बाद ही तो फिर पृथ्वी पर आई है ना। भगीरथ जी के बाद ही पृथ्वी पर आई है। बट ये जो गंगा जी का जो आगमन बाकी यहाँ पर आने के पहले बाकी लोकों में थी, एंड वहां से पृथ्वी पर लाने का काम जो है भगीरथ जी ने किया। जो शिव जी अपना जटा पे लेना, फिर नीचे डालना, फिर जानो मुनि फिर उसको पी लेना, वो सारा कुछ वो पृथ्वी की बातें हैं। उसके पहले की बातें ये सारे जो मैंने बताया। प्रभु जी मेरे क्वेश्चन था कि जैसे अर्जुन अश्वत्थामा को जब मारने के लिए जा रहे थे, तो कुंती महारानी उनको रोक ले रही है बोल के कि वो ब्राह्मण है और आपके गुरु के बेटे हैं, इसलिए उनको नहीं मारना चाहिए। तो हाँ, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि श्रील प्रभुपाद अपने टीचिंग्स में बताते हैं कि जो भी बाय बर्थ कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है, उसकी एक्टिविटी ब्राह्मण का होनी चाहिए, तभी उसको कंसिडर करना चाहिए ब्राह्मण का। लेकिन अश्वत्थामा जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था वो ब्राह्मणिकल नहीं था, तो वहाँ पे उनको ब्राह्मण क्यों कंसिडर किया गया? एक्चुअली वैसे तो पहले के समय पे
जन्मतः भी वो कंसिडर किया जाता था काफ़ी हद तक, बट वो एक डेफिनेट रूल नहीं है कि जन्मतः ही होना है करके, डेफिनेट रूल नहीं, बिकॉज वैसा हम भागवतम में भी पढ़ते हैं भरत महाराज का भी पुत्रों के संबंध में ना, ऋषभ देव की पुत्रों के संबंध में, तो उसमें कुछ लोग जो है ब्राह्मण बनते हैं, कुछ लोग नवयोगेंद्र बनते हैं, कुछ क्षत्रिय बनते हैं। तो इस प्रकार से अलग एक ही परिवार, एक ही पिता के पुत्र है, कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई इस प्रकार से बना। पर सेम टाइम जन्मतः एक हद तक कंसिडर किया जाता था कि मतलब बाय डिफॉल्ट वो बनने की चांसेस है, बाय डिफॉल्ट बनने की चांसेस है। एंड यहाँ पर उसी प्रकार से अश्वत्थामा जो है तब तक तो उन्होंने अच्छा ही व्यवहार उन्होंने प्रकट की, या जिसकी वजह से फिर अश्वत्थामा को माना जाता था, वो भी ब्राह्मण। इसलिए अगर तभी इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद फिर उनको ब्रह्म बंधु कहा जाता था। ब्रह्म, इस इंसिडेंट मतलब इस प्रकार के इंसिडेंट जब होता है देन फिर इसके बाद जब कैरेक्टर गिर गया, तब कैरेक्टर जब तक गिरा नहीं तब तक तो ब्राह्मण था ही। जब कैरेक्टर गिरने के बाद ब्रह्म बंधु कहा जाता है, इसलिए आगे जाकर अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कहा जाता है इसी चैप्टर में। ये ब्राह्मण का संबंधी है बट अपने आप में ब्राह्मण नहीं है करके, तो उसके बाद उनको डिग्रेड कर दिया गया। एक ही है, वैसे थोड़ा बहुत अंतर जैसा पता ही जाता है, बट वैसे तो इन जनरल तो सिमिलर ही है। द्विजा, ब्राह्मणों को ही द्विजा कहा जाता है। द्विजा मतलब 2 बार जो जन्म लेते हैं,